तो भाई रुकैया ने, अब मैं नाम नहीं बिगाड़ूंगी, सही से नाम ही लूंगी। रुकैया ने कल व्लॉग डाला। कल क्या, ये तो आपको कल मिलेगा, पर मैं तो रात को ही बनाई थी। मतलब रुकैया ने 8 घंटे पहले व्लॉग डाला। वैसे तो मैं रेगुलर उसके व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, बट क्योंकि देखते हैं तो इसलिए जो भी नया व्लॉग आता है वो रिकमेंड होता है, क्योंकि यूट्यूब ऐसे ही काम करता है। तो उसमें मैंने टाइटल देखा एंगेजमेंट और एक्साइटमेंट की जो मतलब इमोजी थी, रिंग थी, तो टाइटल था एंगेजमेंट व्लॉग। ना किसी को अच्छा बोलो ना किसी को बुरा बोलो, एक्चुअली बोलो नहीं था, बोले। ना किसी को अच्छा बोले ना किसी को बुरा बोले। अब आपको क्या लगेगा, कुछ तो है इसमें। बस यही सोचकर मैंने व्लॉग ओपन कर, तो व्लॉग थोड़ा सा नॉर्मल ही था। कहीं एक एंगेजमेंट में गई थी, अपनी देवरानी के भाई की एंगेजमेंट में गए थे। थोड़ा सा अपनी मम्मी के घर का हिसाब किताब दिखाया, लेकिन वहां पर कुछ पैकिंग हो रही थी, कहीं सामान भेजने की। बताऊंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जब हम अपना वाईटी खोलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो व्यूवरशिप है, यानी कि जो व्यूज हैं, वो हमें नॉन सब्सक्राइबर से ज्यादा मिल रहे हैं। यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल देख रहे हैं। भाई ऐसे कैसे कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो, जो कि फ्री है। उससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि देखिए आप कमेंट करते हैं तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और लगता है कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार मैं कुछ चीजें मिस कर देती हूँ, तो आपकी जो चीजें होती हैं वो मुझे सुनने समझने को मिल जाती। तो जो भी आपके थॉट हुआ करें, प्लीज कमेंट जरूर किया करें। तो यहाँ पर सामान की पैकिंग हो रही थी इनकी अम्मी के घर, और वहाँ पे मल का मसूर, यानी कि जो छिलके वाली मसूर होती है, वो मसूर साफ सुथरी करके, कोई होगी ऐसी कोई 2.5-3 किलो के करीब टब में रखी हुई थी, वो साफ सुथरी कर इनकी अम्मी ने रखी थी कहीं भेजने के लिए। अब रुकैया ने नाम नहीं लिया कि कहाँ भेजी जा रही हैं। और बेसन की गांठिया, बहुत सारी जगह गांठिया बोलते हैं, बहुत सारी जगह नमकीन भी बोलते हैं। तो वो जो मोटे मोटे नहीं होते, थोड़ा सा नमकीन में, बेसन की नमकीन में भी निकलते हैं मोटे मोटे, वो थोड़े मोटे और थोड़े पतले, जो कि शायद यह मुदाहा में बनते होंगे। वो भी बहुत सारे थे ब्लैक कलर की पिन्नी में, जो कि अखबार से कवर करके उनको पैक करके रखा हुआ था। वो खोल कर दिखा रही थी। और एक जगह के पेड़े थे जो कि कुछ कुछ जगह पर मिलते हैं, और इस तरह के गाँव कस्बों में तो बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि देसी तरीके से चीजें बनाई जाती हैं बिना मिलावट के। तो इस तरह के जो गांव के कस्बे के जो पेड़े होते हैं ना भाई, वो बहुत मस्त होते हैं। मेरे हस्बैंड के ननिहाल में मिलते हैं, रबूपुरा में रबूपुरा, यानी कि जहाँ पे ये अपने 4 बच्चों को बॉर्डर के नीचे से पार करा के आई हुई वो जो मैडम है ना, वो उसी इलाके में, उसी कस्बे में रहती। तो वहाँ के जो पेड़े हैं ना, वो बहुत मस्त लगते हैं और मुझे बहुत पसंद थे। तो जो भी कोई आता है ना, वो मेरे लिए एक बॉक्स अलग से डेफिनेटली लेकर आता है, या हमारा जब भी चक्कर लगता है तो जरूर से लेकर आते हैं। छोटे छोटे 1 बाइट वाले होते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल देखने में वैसे जैसे रुकैया के व्लॉग में हमें देखने को मिले। तो ऑफकोर्स ये किसी ऐसे को भेज रहे हैं, बट इन्होंने नाम नहीं बताया। तो उनमें से उन्होंने 2 पेड़े निकाले, अपनी बेटी को दे दिए और उस डब्बे को वापस से पैक कर दिया, क्योंकि वो व्यूवर्स को दिखाना था। इनका व्लॉग का काम है तो ये दिखा रही है, हर चीज ही दिखाती रहती। पर रुकैया मैडम इतनी भी कोई चीजें नहीं दिखाते कि जो तुमने बकरीद के टाइम पे किया था ना, ऐसी चीजों को, थोड़ा सेंसिटिव चीजों को थोड़ा सा सेंसिटिव रखो, क्योंकि आसपास के माहौल को भी देख लेना चाहिए कि आसपास हमारे चल क्या रहा है। तो उन्होंने फिर वो बेसन की वो नमकीन गाठिया सी जो थी वो दिखाई कि ये हमारे मुदाहा की बहुत फेमस चीज है और ये कहीं बाहर जा रही है, यहाँ से कहीं बाहर जा रही है, दूसरे शहर, नाम नहीं बताऊंगी। वो ऐसे बताने की कोशिश कर रही थी कि मानो आप अंदाजा लगा लो कि चालू की हजारी, क्योंकि चालू को नमकीन बहुत पसंद है, दालें मोदा की बहुत पसंद है, मिठाई यहाँ की बहुत पसंद, क्योंकि जहां से वो मिठाई आई थी उसका नाम भी लिया गया था। लेकिन आपका अंदाजा गलत है, वो चालू के लिए तो जा ही नहीं रही है, क्योंकि चालू और चालू की फैमिली के लिए तो बहुत कुछ बोला जा रहा था, नाम लेके नहीं सही, लेकिन ऐसे ही सही, पर समझ में तो आ जाता। लेकिन मेरे अपने कुछ थॉट है जो एक्चुअली मेरा अभी जो है माइंडसेट चेंज हो गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं उस पॉइंट पर पहुंचूंगी। संडे को यानी कि 31 तारीख को फनी के पापा को स्ट्रोक आया था। मंडे को वो यहाँ से निकला, यानी कि 1 जून को वो यहाँ से निकला। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, ये रिकॉर्ड हुई है 30 तारीख को, जो कि आज डाली गई। थोड़ा लेट डाली है लेकिन आज डाली है, क्योंकि वो बता रही थी कि आज ईद का 3रा दिन है। और वो बता भी रही थी कि ईद के टाइम पर जो आंधी आई थी, तूफान आया था, उसकी वजह से 9 इंच की दीवार गिर गई थी, वो भी उस एरिया में जहां पर
नानी का टॉयलेट बाथरूम वो बना हुआ है। अभी रात बेरात को ये लोग टॉयलेट बाथरूम भी जाते होंगे, खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर गिर जाती। मुदाहा में आजकल आंधियां बहुत आ रही है, और खास तौर से ईद के मौके। पिछली बार भी जब मीठी ईद हुई थी, यानी कि रमजान के बाद की जो ईद आई थी, तब भी बहुत आंधी तूफान आए थे, और 2 दिन के लिए, पता नहीं एक पूरे दिन के लिए लाइट पूरी की पूरी गायब। और इस बार भी ईद के टाइम पे तूफान आया है, और तूफान आने की वजह से दीवारें गिर गई हैं। तो खैर नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। जो कि इन्होंने दिखाया था कि वहां पे अनाज की टंकी रखी थी, वो भी ठीक है, कुछ और सामान भी रखा था, वो भी ठीक है। तो कुदरत देखो, दीवार गिरी तो ऐसी जगह पे गिरी कि उससे कोई चीज का नुकसान नहीं हुआ। और वहां पे ऐसा भी नहीं था कि वो सामान जो ना ऐसी जगह रखा हो कि दीवार गिरेगी तो वो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुदरत की बात है कि जब अल्लाह ताला कहते हैं ना, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। तो जिस तरीके से दीवार गिरी थी ना, तो वो टंकी का बुरा हाल हो जाना था। टंकी उसको बोलते हैं जो अनाज की टंकी स्टील की होती है ना, जिसमें अनाज रखते हैं। हमारे यहाँ तो उसको टंकी बोला जाता है, आपके यहाँ किसी के यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा जरूर। तो ये उनके लिए नहीं जा रहा था, लेकिन सुनाया बहुत जा रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या ये चालू अप्पी से सीख कर ये सारे शब्दों का गेम खेला जा रहा था कि ये दाल यहाँ की बहुत अच्छी है, हमारी अम्मी ने इसको साफ कर दी है, ये वहां पे सामान पहुंचाया जाएगा, वो मिठाई पहुंचाई जाएगी, वो नमकीन पहुंचाई जाएगी, वही तीनों चारों चीजें जो किसी दूसरे व्लॉगर ने यानी कि चालू अप्पी ने ये यहाँ की मुदाहा की चीजें बार बार दिखा के बता के फेमस कर दी। तभी तो वो कह दिया यहाँ की फेमस। मिठाई का नाम, दुकान का नाम बता के मिठाई फेमस हो गई। दाल कहाँ से फेमस हो गई भाई? दाल तो तुम्हारे गाँव की है, लेकिन चालू अप्पी बताती है वहाँ की दालें बहुत अच्छी होती हैं, वहाँ की दालें बहुत अच्छी होती हैं, तो दालें भी फेमस हो गई। और नमकीन भी वो बहुत खाती है कि मुदाहा की नमकीन है, पापा को बहुत पसंद है, तो नमकीन भी फेमस हो गई। तो ये सब क्या है कि भाई फायदा उठाओ सब। तो इस तरह के ये किसको चाह रहा था ये तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि यहाँ की फेमस चीज दूसरे शहर में जा रही है, बहुत दूर जा रही है। खड़े मसूर की दाल है, बाहर तक जाती है, क्योंकि बाहर देसी दाल नहीं मिलती है। कहती है तो हमें भिजवाना है, ये बाहर जाएगी ये दाल। बाहर कहाँ जाएगी? सऊदी जाएगी, दुबई जाएगी, कतर जाएगी, लंदन, पेरिस जाएगी। कह रही है हमारी अम्मी ने बीन बांध कर रख दी, लेकिन ये बताना नहीं चाह रही। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जहां पर इनका भाई रहता है अपनी बीवी बच्चों के साथ, शायद उनके लिए तैयार करके दिया इन्होंने। तो भाई चालू के नाम का आप जो है अंदाजे लगाते रहो, लेकिन हो सकता है कि ये जो है इनके भाई और भाभी के यहाँ पे, उनके यहाँ पे जा रही हो। और ये है फेमस कृष्णू बाबा के पेड़। और हम सबको पता है कि पेड़े और कृष्णू बाबा की मिठाई का जिक्र कहाँ होता था, इससे पहले आपने कहाँ सुना। तो कहती है ये सब चीजें यहाँ की फेमस हैं, बस यही मिलती है यहाँ पर। एक नहीं 4-5 बार कहा मुदाहा की फेमस चीजें जाएंगी बाहर, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि कहाँ जाएंगी। चलो खाना खा लेते हैं, दोपहर का टाइम हो गया। अम्मी ने स्टू बनाया था बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा था, तो हमने उनसे कह दिया था एक कटोरी हमारे लिए बचा के रखना, क्योंकि अम्मी ने दाल भी बनाई थी। हम दाल नहीं खाएंगे, हम स्टू ही खाएंगे। ये बता रही है कि भाई मेरी ननद आई थी पिछले हफ्ते, तो वो आ गई थी, इस हफ्ते हम आ गए अपनी अम्मी के घर रहने के लिए। भाई रहने के लिए आने न आने के लिए कुछ गुंजाइश बचती नहीं, जब तुम पूरा दिन कई घंटे यहाँ पे बिता कर जाती हो, तो रहने आने के लिए स्पेशल क्या। और फिर दिखाई है कट्टे में बहुत सारी प्याज के, हमारी अम्मी लेकर रख लेती है। घर की प्याज इकट्ठी हो जाती है। 1 साल हो गया, और अभी इनकी शुरुआत हुई है यहाँ से कि 1 साल हो गया हमारे चैनल को बनाए हुए। और बात घुमा फिरा के शुरू की कि ये चीज है कि जैसे हमारा 1 साल हो गया, जो हमारी बहनें हैं वो तो हमारी हैं ही। मतलब वो ये बताना चाह रही है कि जो इनके फेवर में कमेंट करती हैं, जिनको ये लाइक हार्ट देती हैं, वो तो इनकी है ही। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको कमेंट करते हैं, और ये वैसे भी जो इनके ऊपर रिएक्शन रिव्यू बनाते हैं, उन पर भी नजर रखती। और किसी पे रखे ना रखे, लेकिन भाई साहब मेरे पे जरूर रखती। ये मुझे नहीं लगता कि कोई और इनके ऊपर रिएक्शन रिव्यू बनाता होगा, और बनाता भी होगा तो भाई मैंने तो नहीं देखा। कहती है दुनिया यहाँ का वहाँ हो जाए, भले ही चाहे जितनी भी है वो हमारी इतनी है। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि जितनी भी कम ऑडियंस है, हमें उससे तसल्ली है कि हमारी अपनी भी इतनी बहनें हैं, लेकिन जितनी है उतने के ऊपर हमारा भरोसा है। और बस ये चीजें हैं कि ना हम किसी के बारे में गलत बोलते हैं, ना हम अच्छा बोले, ना हम बुरा बोले। आ जाइए, आप भी आ जाइए, अब मैं बैठकर आपको बताऊंगी कि मैं ये अच्छा और बुरा क्यों गा रही। ना हम किसी के बारे में अच्छा बोले, ना हम बुरा बोले। अच्छा यहाँ लगा है कट, क्योंकि पहले वो कुछ और बोल रही थी, फिर एकदम थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो गई, कट लगा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो ये बोलना चाह रही थी वो शायद इनकी अम्मी को पता नहीं है, क्योंकि इनकी अम्मी को बहुत कुछ पता होता है। जब ये व्लॉग बनाती हैं तो वो बराबर पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि ये चीज मुझे उनकी बहुत ही अच्छी लगती है। निस्वार्थ वो अपनी बेटी को हेल्प करती हैं, और मैंने हमेशा से इनकी अम्मी के लिए तारीफ की है, क्योंकि एक तो उनमें ना जज्बा है काम करने का, वो बहुत मेहनती हैं। अपनी बेटी और अपनी नातिन के लिए, देखो बहू नहीं रहती है यहाँ पे, उनका मुझे नहीं पता कि बहू और उनके पोता पोती वहाँ पे क्यों नहीं रहते। आमिर जहांगीर के बच्चे हो सकता है काम की वजह से बाहर रहते हो, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करती हैं, बनाती हैं, उनका कंटेंट बनती हैं, उनको सिखाती हैं, बताती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, और मेहनत करती हैं, और खूब अच्छे से सारा काम करती हैं। अपने घर को भी साफ सुथरा रखती है, जैसा भी घर है उनको
अब इसको नहीं कह सकते कि किसी का हाई फाई है या किसी का गाँव का बना हुआ, लेकिन जैसा भी है साफ सुथरा रखती हैं और बराबर अपनी बेटी को हर चीज़ में सपोर्ट करती हैं। यानी कि जो भी बात रुकैया कर रही होती है उनकी मम्मी बराबर पार्टिसिपेट करती हैं उस बात को कहने में और लोगों को समझने में, समझाने में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी अम्मी को इसके बारे में पता नहीं था, तो यहाँ कट लगा है और रुकैया ने फिर अपनी अम्मी को शायद वो सारी बातें समझाई होगी, क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई, क्योंकि जब तो उनकी अम्मी उठकर जा रही थी और उसके बाद उनकी अम्मी उनके सामने बैठ गई। और फिर यहाँ से शुरू हुआ कि ना हम किसी के बारे में अच्छा बोले, ना हम किसी के बारे में बुरा बोले। हमारे जो वीडियो के हैं, फिर कैमरा घूमा अम्मी की तरफ कि हमारी वीडियो में सिर्फ अम्मी आती है, उमैमा आती है और हमारे पापा आते हैं, यानी कि हमारे बाऊजी आते हैं, या कभी कभी हमारे ससुराल वाले आते हैं, यानी कि हमारी नंद वगैरह या उनके बच्चे आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ही सिर्फ मेरी फैमिली है और मेरा कंटेंट इन्हों से ही रिलेटेड होता है, तो सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करो। शुरू से यही सीरीज से चला आया है कि बस यही है मेरा कंटेंट, यानी कि मेरी वीडियो में आपको यही देखने को मिलेंगे। और अब अम्मी को सारी बात पता चल गई है, तो वो बराबर पार्टिसिपेट कर रही हैं, हाँ में हाँ मिला रही हैं और बता रही हैं। तो इन लोगों का ही हमारे ब्लॉग में ज्यादा है। बाकी का देखो आज की डेट में अम्मी, अब देखो बात करने के लिए कोई तो चाहिए, तो अम्मी को सारा किस्सा पता होना चाहिए। आज की डेट में अम्मी ना किसी को अच्छा बोलना चाहिए, ना किसी को बुरा बोलना चाहिए। अम्मी ये तो नोटिस किया होगा ना? हाँ बेटा, हमने ये नोटिस करा है। अगर तुम अच्छा बोलोगी तो उसमें पकड़ होगी और बुरा बोलोगी तो उसमें पकड़ होगी, इसीलिए खामोशी इख्तियार कर लेना चाहिए। मतलब कहने का ये कि जब लोग इनको ये कॉल आउट कर रहे थे कि तुम्हारे फूफा बीमार है, चालू के पापा बीमार हैं, तो तुम ये मतलब सगे फूफा हुए ना भाई इसके, और वही फूफा जिनके लिए मैंने भी बोला था कि भाई ये ऐसे नॉर्मल तरीके से त्यौहार मना रही है। जब भाभी जी इनकी बीमार थी, जबकि भाभी जी से पहले तो इनका फूफा जी का रिश्ता, फूफा जी का रिश्ता है, तो वो भाई पैदा हुए हैं, भाई हुए हैं, तो भाई के बाद भाभी आई हैं। तो भाभी का एक बार को पीछे रिश्ता आता है, फूफा जी का पहले आता है। और फूफा जी इतने क्रिटिकल कंडीशन में, तब इन्होंने ईद का पूरा फुल ऑन सेलिब्रेशन किया। वो चीजें भी दिखा दी जो नहीं दिखानी चाहिए थी। तो उसी चीज के लिए मैं तो पॉडकास्ट बना रही थी, लेकिन जो लोग इनके अपने सब्सक्राइबर हैं या इनको फॉलो करते हैं या इनको देखते हैं, वो भी कॉल आउट कर रहे थे और लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे। यहाँ नहीं, इंस्टाग्राम पर। अब लो भाई साहब, लोगों को फिर मौका मिलेगा। ये तो इंस्टाग्राम भी देखती है, ये तो स्टोरी भी देखती है, तो स्टोरी पे पॉडकास्ट बना रही थी। अपडेट होती है, इसी को रिएक्शन चैनल बोलते हैं। अभी भाई न्यूज चैनल वाले हैं, उनको कहीं से भी अपडेट मिलती है तो वो अपना करते हैं ना, कंटेंट बनाते हैं। एग्जैक्टली रिएक्शन चैनल वालों का भी यही है। अभी कोई जो है पहले व्लॉग से, फिर एक्सपोज से रिएक्शन पे, और रिएक्शन के बाद पता नहीं क्या होने वाला है भाई, हमें क्या पता। लेकिन रिएक्शन चैनल तो ऐसे ही काम करते हैं। कोई भी अपडेट मिलती है, फिर डजंट मैटर कि वो इंस्टाग्राम से मिलती है, कम्युनिटी पोस्ट से मिलती है या फिर व्लॉग से मिलती है, और हाँ कमेंट सेक्शन से भी मिलती है, क्योंकि कमेंट सेक्शन तो मेरे भी वीडियो के लगाए जाते हैं, इधर उधर पोस्ट किया जाता है, लोग कंटेंट बनाते हैं भाई उससे। और अब से नहीं, शुरू से। तो मेरे कमेंट में भी तो उनको कंटेंट ही मिलता होगा यार। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इसलिए खामोशी इख्तियार कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये बात है कि सारे मुसलमानों के लिए दुआ करनी चाहिए। अब ये बात किसकी तरफ से आई? अम्मी की तरफ से आई। क्यों आई? क्योंकि लोग, मैं बोल रही थी एक्चुअली, मैंने ये बोला था कि दुआ करने के लिए तो कम से कम एक पोस्ट डाल सकते हो, कम्युनिटी लगा सकते हो। जैसे तुमने दीपिका के लिए बोला था कि भाई भाभी के लिए दुआ करना, हमने ईद नहीं मनाई, हमारा ईद मनाने का मन नहीं था। मैं उस बात को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रही कि भाई ईद मनाने का मन नहीं था तो तुमने ईद क्यों नहीं मनाई, क्योंकि वो बीमार थी। वो वाकई में वो भी अपने टाइम की एक क्रिटिकल कंडीशन थी, जो आज भी कोई ना कोई तलवार उनके सर पे लटकी रहती है, कोई टेस्ट की, कोई टारगेटेड थेरेपी की। तो वही जो है, ये भी मानकर चलो कि इनके पापा की भी क्रिटिकल कंडीशन थी। अगर डॉक्टर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, 3 से 4 दिन तक उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई थी, अगर कोई बिल्कुल निशब्द इस तरह से स्टिल कोई इंसान पड़ा हो जिसको डॉक्टर अभी कुछ नहीं बता रहे हो, तो भाई वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। ऐसे में कोई आपका क्लोज वन कोई ईद सेलिब्रेट कर रहा है, त्योहार मना रहा है, खुशियां मना रहा है, तो डेफिनेटली लोग पूछेंगे ना कि ये कैसे रिश्ते हैं, और वो भी उस रिश्ते से। हाँ, अगर यही सारे काम आमिर जहांगीर कर रहा होता तो लोग कॉल आउट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आमिर जहांगीर का उन लोगों से उतना अच्छा रिश्ता रहा ही नहीं है। लेकिन ये लेडी रुकैया, ये वहां पर 1-1.5 महीना, 1.25 महीना रह कर आई है। इवन अपने घर का त्योहार छोड़कर लास्ट टू लास्ट ईयर ये वहीं पर बकरा ईद मना कर आई थी, जो खुद इसने अपने मुंह से बोला था। तो उस टाइम पर ये इतना लंबा, और फिर उसके बाद भी अभी तक भी वो मेरी सुट्टो बुआ, मेरी चालू बहन, मेरा ये मेरा वो। और अचानक से जब रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो क्या इतने खराब हो जाते हैं रिश्ते, आप एक दुआओं की दरख्वास्त नहीं कर सकते हो? आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, आपको इतने
इमोशंस नहीं होंगे उनके साथ। आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो हो सकता है कि शायद आपको इतनी दुख, इतना तकलीफ नहीं होगा पता होने के बाद भी। और ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि इनको पता नहीं होगा। जब चालू का व्लॉग आ गया है, चालू से पहले जनाब का व्लॉग आ गया, जनाब के व्लॉग से पहले ये अपडेट आ चुकी है। इतना पीआर हो रहा था भाई इससे रिलेटेड, जनाब के पापा ये, जनाब के पापा एडमिट, जनाब के पापा ब्रेन स्ट्रोक, जनाब के पापा ब्रेन हेमरेज। मैडम का नाम नहीं हो रहा क्योंकि वो पीआर जनाब के नाम से हो रहा। तो ऐसा तो नहीं है कि इनकी फीड में वो सारी चीजें नहीं आ रही हो या इनको नहीं बताया हो या इन्होंने नहीं देखा हो, क्योंकि भाई यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो ये भी चलाते हैं तो पता तो लग ही जाता है ना। तो एक इंसानियत के नाते हम लोग रिएक्शन चैनल वाले हैं, हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, हम लोग सब दुआओं की दरख्वास्त कर रहे थे, तो एक तो इनसे भी बनता है अपने सुट्टो बुआ के हस्बैंड के लिए, अपने फूफा जी के लिए बोलने के लिए। ठीक है, ये था जो मैंने पॉडकास्ट बनाया था और जो इन मैडम तक वहां तक शायद पहुंच गया होगा, जिसके लिए कह रहे हैं कि दुआ तो सबके लिए करनी चाहिए, इनकी अम्मी ने कहा। हालांकि इसकी मम्मी मुझे बहुत पसंद है, वैसे तो इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी इसके कंटेंट से प्रॉब्लम होती है, जब मतलब इनकी हिपोक्रेसी करती है। तो वैसे चालू जितनी नहीं है, सही है, ये अपने हिसाब से अपना मेहनत करती रहती है, बताते रहे। इवन जब उन्होंने शुरुआत व्लॉग बनाए थे तब मैंने ही बोला था कि भाई अपनी मेहनत से खुद से कर रही है। इवन मैंने कॉल आउट भी किया था कि चालू से इन्होंने हेल्प के लिए क्यों नहीं मांगा। जब इनके एडसेंस में प्रॉब्लम होती तो इनके पापा ने दूसरों से पूछ कर इसके एडसेंस का काम करवाया था। सीधी सी बात है, देखो भाई अपना कोई भी मेहनत कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है, एडिट कर रहा है, अपलोड कर रहा है बिना किसी के नाम लिए हुए, तो जब तक ये नाम नहीं लेती थी, जब तक ये चापलूसी नहीं करी थी, अपने बलबूते पे आगे चल रही थी, तो ना केवल इसको व्यूवरशिप अच्छी मिली थी, ना केवल इसको व्यूज अच्छे आ रहे थे, लेकिन जब चापलूसी करनी शुरू कर दी, नाम लेना शुरू कर दिया और दोगली बन गई, तो व्यूवरशिप भी चली गई, व्यूज भी कम हो गए और लोगों की नजरों में भी आ गया कि भाई साहब ये तो भाई उनके जैसे ही है, इसको भी उनके नाम से व्यूज लेना था। खैर वो तो हो गई पुरानी बात। तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे इससे और इसके कंटेंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट खुद से मेहनत तो करती है, खुद से सारे काम तो करती है, दूसरों को तो रगड़ती नहीं। हाँ, लेकिन अगर इसमें इतनी इंसानियत है और ये क्या करती है, वीडियो रिकॉर्ड कराती है। हालांकि मुझे इस वीडियो में पूरे व्लॉग में नहीं दिखाई दी और ना बकरा ईद के व्लॉग में दिखाई दी, यानी कि लहर की बहन जो रुमाइजा है वो हमेशा मुझे दिखाई देती थी क्योंकि वो इसका रिकॉर्ड करती थी, पर वो मुझे नहीं दिखाई दी 2 व्लॉग में। पता नहीं उसके साथ रिश्ते अभी आने के जाने के लायक हैं नहीं है। तो मैंने ये जरूर कहा था कि अगर वो बच्ची आपकी हेल्प कर रही है तो एटलीस्ट तुम उसको हर महीने कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट जो है उनकी हेल्प के लिए दे सकती हो। वो तुम्हारा कैमरा पकड़ती है, तुम्हारे लिए व्लॉगिंग करती है, तो भाई उतना तो हक बनता है। चालू अपनी जैसी मत बनना। अब पता नहीं उसको अपने साथ रखा है नहीं रखा है, या देती थी या नहीं देती, ये इसका ईमान बेहतर जाने। बाकी मुझे इसके कंटेंट से कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हाँ, जब चीजें किसी के साथ कनेक्टेड होते हो ना तो चने के साथ घुन भी पिस जाते हैं, और फिर जब उसी घुन के हिपोक्रेसी सामने आए, जैसे कि मैडम के सामने कुछ और आज रिश्ते खराब हो गए, तो फूफा के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने कॉल आउट किया था कि तुम नहीं बता रहे हो, उनके बारे में बताओ, उनकी अपडेट दो, ये दो वो दो। तो ये सारे कॉमेंट जितने भी थे वो इन तक भी पहुंचे थे। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जो क्रिएटर होता है ना उसको एक एक कमेंट की नोटिफिकेशन पहुंचती है। भाई कहने को कोई ये कह दूं, अरे हमें पता नहीं चला था, अरे हमने देखा नहीं था, सब पता चलता है, सबकी नोटिफिकेशन आती है। हाँ, अगर आपने फोन स्विच ऑफ कर रखा है या वाकई में आपने नहीं देखा है, फोन ही आपके पास नहीं है या वाईटी ही आपके पास नहीं है, तो बात अलग। तो कहती है कि सारे मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, ये इनकी अम्मी की तरफ से कहती है, इसीलिए हम दुआ करते हैं। तो कहती है कि जो जहां है, और फिर कट लगा, मतलब कुछ और कहना चाह रही थी और वो काट दिया। तो फिर इन्होंने जो एक लाइन बोली कि जो जहां है उसको पता चल जाता है, यानी कि तुम लोग उन लोगों को खुद ही पता चल जाता है, मतलब हम बताएं या ना बताएं, अपडेट दें या ना दें, लोगों को खुद ही पता चल जाती है चीज। कह रही है लेकिन कुछ बहनें हैं ना जो इतनी माइंडेड होती हैं, तो वो तो खुद ही तो दिमाग लगाती हैं और पता लगा लेती हैं, दिमाग लगा लगा के सजा के हर चीज कह लेती हैं। तो क्या मतलब है? और जो मेरी अपनी है, मेरे भाई है, बहन है, उन्हीं का सपोर्ट है, उन्हीं का प्यार है, वो मेरी सब्सक्राइबर है। समझ गए? अब तो आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ हो गया होगा कि ये रुकैया बहना क्या कहना चाहती है। अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे। ये अपने सब्सक्राइबर की बात करें, क्योंकि कुछ लोग वहां पर पूछ रहे थे और कुछ लोग इनको डिफेंड कर रहे थे। डिफेंड कैसे कर रहे थे? डिफेंड कर रहे थे ऐसे जैसे मेरी पूनम जी कर रही थी। पूनम जी ने लाइव में एक बात बोली और वो मुझे कमेंट में भी बोला और उन्होंने मुझे अलग से भी बोला कि शबनम जी ऐसा हो सकता है कि चालू और चालू की फैमिली ने इनको लताड़ लगाई हो या इनके साथ रिश्ते खराब कर लिए हो, क्योंकि उनकी लड़ने की और जलने फूकने की बहुत बुरी आदत है। जैसे कि जब मैडम के बारे में वीडियो बनाई थी, ऑफ कोर्स मुझे भी अब ऐसा लग रहा है कि पूनम जी बिल्कुल ठीक कह रही है, पूनम जी के थॉट बिल्कुल ठीक है। एक तो पूनम जी ने कमेंट किया था, एक शायद किसी और ने भी इसी के रिगार्डिंग कमेंट किया था कि हो सकता है कि इनके पास खबर ना पहुंचाई, इन्होंने फोन किया हो, इनको कुछ बोल दिया हो, पता नहीं कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई पत्थर दिल तो नहीं हो सकता भाई। पत्थर ही दिल होगा जो कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं लगाएगा, जो बोलेगा नहीं, दुआओं की दरख्वास्त नहीं करवाएगा, भाई उससे बड़ा पत्थर दिल तो कोई नहीं हो सकता। सबके दिल पिघल गए थे भाई साहब, सबके दिल पिघल गए थे मैडम के टाइम पर भी, कि दुआ
करो ठीक हो जाएं, अल्लाह ताला उनको ठीक कर दे, उनका मासूम बच्चा। आज भी यही दुआ करूंगी कि वो ठीक ठाक रहे, क्रिंजपना करते रहे, हमें कंटेंट देते रहे, बीमार ना हो, अपने बच्चे के लिए सही सलामत बैठे रहे। कहती है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अल्लाह उन्हें खुश रखे और आगे भी खुश रखेगा। जो दूसरे की खुशी में खुश होता है हमारे सब्सक्राइबर, वो उनको आगे भी अल्लाह खुश रखेगा, अल्लाह ताला भी उनको खुशी में खुश रखेगा। फिर अम्मी की तरफ से भी भाई दुआ आई उन सब्सक्राइबर के लिए जो रुकैया बेगम को सपोर्ट करते हैं और वो कॉल आउट कर रहे थे। वो वहां पे उनके यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में मैंने यही देखा था कि वो लोग क्यों करें जब वो लोग इनको नहीं पूछते, क्योंकि ये कमेंट हाईलाइट हुआ था कि इनकी मदर इन लॉ जब एक्सपायर हुई थी तो क्या वो लोग आए थे या नहीं आए थे। तब भी लोगों ने कमेंट पूछा था कि आए थे या नहीं आए थे, जिसकी क्लियरिटी मिल नहीं पाई थी। तो और अगर रुकैया बाजी अगर आप हमारा व्लॉग सुन रहे हो ना तो जवाब जरूर से दे देना कि क्या आपकी मदर इन लॉ के गुजरने पर जो कि पूरा खानदान वही जमा था वो आए थे या नहीं आए थे। कायदे में तो उनको आना चाहिए, रिश्तेदार हैं, और जो तुम्हारी सुट्टो बुआ है ना उनकी तो वो समदन लगती है। तो लेकिन अगर वही होने के बावजूद भी वो वहां पर नहीं आए ऐसे में रिश्तेदारी के दफीने में, तो ये बहुत ही गलत बात, क्योंकि आज किसी के साथ है तो कल किसी और के साथ है। ये दिन तो सबको देखना है। जैसे फनी भाई ने कहा मौत का मजा तो सबको चखना है, मौत तो सबको आनी है। तो उनकी अम्मी कहती है इसलिए पहले सबकी खुशी है बाद में अपनी खुशी। तो और भी कुछ कहना चाहती थी, इशारा किया उसने कैमरा पर्सन को कि भाई बंद कर दो, तो कहती चलिए बस आज के लिए इतना ही। और उसके बाद उन्होंने दिखा दिया नेक्स्ट डे में दिखाया उन्होंने कि भाई वो शादी में सगाई में सब कुछ में गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो टाइटल था इसने मुझे रोका, क्यों? क्योंकि लोग इसको भी कॉल आउट कर रहे थे। एक तो जो रिएक्शन, चलो मैं बोलती हूँ हो सकता है मेरी वीडियो शायद नहीं भी देखी होगी उन्होंने, उन तक नहीं भी पहुंची होगी, बट अगर आप किसी की एक वीडियो देख लेते हो, ठीक है ना, और आपका अगर किसी से रिश्ता अच्छा नहीं चला और उनको कोई कॉल आउट करने वाला चैनल है तो डेफिनेटली आप देखते हो भाई साहब आपके आसपास चल क्या रहा है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। पसंद करो ना करो लेकिन चैनल सारे खंगालो, चाहे किसी के 4 चैनल हो तब भी खंगालो। इतनी फुर्सत भी मिल जाती है कि चारों वीडियो देखने की भी फुर्सत मिल जाती है। कहाँ छेद, कहाँ चद्दर बदली, कहाँ कुछ। वाह यार अच्छी हिपोक्रेसी है। अब आप एक बात बताओ, किसी के 4 चैनल है, 5 चैनल है, 10 चैनल है, 20 चैनल है। यूट्यूब तो मना नहीं करता कि भाई तुम इतने चैनल बनाओ मत बनाओ, और किसी ने किसी को रोका थोड़ी ना है। घर में जितना भी परिवार है सबके नाम से अलग अलग चैनल बना लो, या एक ही नाम से सारे चैनल बना दो। मेरे तो एक ही नाम से चलने, कौन सा यूट्यूब ने मुझे मना कर दिया कि भाई तुम शबनम और चैनल नहीं बना सकती हो गया बस तुम्हारा, तुमने 4 चैनल बना लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉल आउट किया जा रहा था वो इसके रुकैया के तक ये बात पहुंची है, या फिर उसको वो सारी बातें बुरी लगी हैं जो कभी चालू के फेवर में जो कमेंट कर रहे थे, और जो इनके अपने लॉयल सब्सक्राइबर हैं जो चालू को ना इनको खुद को पसंद करते हैं, तो वो उनको वहां पे डिफेंड कर रहे थे कि वो भी तो कम नहीं है। जब इनकी सास का हुआ था कौन सा वो आए थे और कौन सा वो इनके साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं। ये बात भी सही है। यही बात पूनम जी ने भी बोली कि ऐसा हुआ होगा, हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से खबर लेने की कोशिश की हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से बदतमीजी करी, क्योंकि उसके लिए तो भाई ये भाई भाभी बहन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, क्योंकि उनसे अच्छाई की तो कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। बाकी अंदर का मैटर क्या है वो तो भाई ये लोग जाने, अच्छे से बेहतर जाने। लेकिन मेरी नजरों में तो कोई इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता इतना करीब के रिश्ते वाला कि अगर कोई इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है और तुम जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, लेकिन तुम एक भी दुआओं की दरख्वास्त नहीं लगा रहे, बराबर कंटेंट अपलोड कर रहे हो, समझ जाओ कि फिर कुछ सॉलिड लोचा है। और उसके बाद तो भाई उसने इस बात पे मोहर लगा दी है, जो बैठकर दोनों अम्मी और बेटी दोनों बात कर रही हैं आपस में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनका दिल दुखा हुआ है, इनको जो है बोला गया है बहुत सारी चीजें, और इनके अंदरूनी रिश्ते जो है ना वो अच्छे नहीं चल रहे हैं आज की डेट में। तो सुट्टो बुआ ने भाई साहब इनको लात मार दी। जिस चीज में वो लोग एक्सपर्ट हैं, मतलब रिश्तों को यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं। यहाँ लात मारने का मतलब वही है, रिश्तों को यूज एंड थ्रो कर देना। और ये जो माँ बेटी जिस तरीके से बैठकर बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात पर सफाई दी है, ये बात बिल्कुल इस बात को जो है परफेक्टली यकीन दिला रही है कि हाँ कुछ तो सॉलिड हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा बोला कि हम चुप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, हम ना किसी के अच्छे में बोल रहे ना हम किसी के बुरे में बोल रहे। अभी बीच में कुछ टाइम पहले भी जब ये हलीम बना रही थी तो कुछ ऐसा टाइटल था उस व्लॉग का, तब भी ये किसी को जो है इस तरीके से बात को पलट के ढाल कर कुछ बोल रहे थे इनडायरेक्ट वे में। तो रिश्तों में तो डेफिनेटली कुछ तो हुआ ही है। बाकी मैं पूनम जी की बात से अब धीरे धीरे अग्री कर रही हूँ। हो सकता है इनकी तरफ से बात हुई हो सकता है इनकी तरफ से ये पहल हुआ हो, फोन किया गया हो, जायजा लेने की कोशिश की और उन्होंने कह दिया हो कि तुम कोई अपडेट नहीं दोगे, तुम कोई कंटेंट नहीं बनाओगे। क्योंकि जब मैडम के लिए बनाया था तो वो 1.4 लाख पहुंच गए थे, व्यूज आ गए थे। तो उन्होंने जब जनाब अपनी बहन को कंटेंट नहीं बनाने दे रहा तो जनाब और जनाब की बहन मिलकर
भाई साहब अपने मामू की बेटी को क्यों कंटेंट बनाने देंगे, ये बात भी सही है। तो चलो भाई, इस चीज़ में तो मैं पूनम जी से और रुकैया से दोनों से अग्री करूंगी। अगर उनको ही कोई मतलब नहीं बनता और वो खुद अपने पेरेंट के लिए, अपने माँ और पापा के लिए कंटेंट बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो हम भी कोई नहीं होते इस बात को कहने वाले। रुकैया को स्टोरी लगानी चाहिए थी, रुकैया को दुआओं की दरख्वास्त करनी चाहिए थी। ठीक है, इनके अंदर के रिश्ते जैसे हो सकता है उन्होंने उस रिश्ते को इतना खराब हो गया हो कि इस लायक भी ना समझा हो कि मैं कोई स्टोरी लगाऊं या दुआओं की दरख्वास्त करूं। खैर, इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। और ये भी अपडेट ही थी किसी और के व्लॉग से। हाँ, कम्युनिटी आएगी तो भी भाई साहब मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी, और कमेंट से भी मैं बनाती हूँ। और मेरे व्यूवर्स को कमेंट वाले जो होते हैं ना पॉडकास्ट, वो सुनने में बहुत ही मजा आता है। जब तक मेरी ऑडियंस इसी तरह के, जिस तरह के मैं रिव्यू बनाती हूँ, 3 बनाऊं एक व्लॉग से, या 4 बनाऊं एक व्लॉग से, या 2 बनाऊं, या एक ही बना, समटाइम तो मैं 40 मिनट की बना के एक ही में लपेट देती हूँ अगर ज्यादा कंटेंट नहीं होता। लेकिन इसको कहते हैं, जो मैं करती हूँ ना, उसको कहते हैं रिव्यू करना। और रिव्यू करने का मतलब ये नहीं रिएक्शन देना होता है, उनमें से कुछ बातें पिक कर लिया और अपनी तरफ से उसको रिएक्ट कर दिया। लेकिन मैं करती हूँ रिव्यू। रिव्यू मतलब जो चीजें चल रही हैं उसको उस हिसाब से बताना, जिससे कि सामने वाले को ये इमेजिन हो कि हाँ वो इस तरह की ऐसे बात हुई है, फिर उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद, और उसी बीच में अगर कुछ चीजें मुझे दिख जाती हैं, जैसे कि माशाल्लाह मेरी नजर बहुत अच्छी है इसलिए मुझे कुछ चीजें दिख जाती है। अब अगर आप देखोगे तो कई सारी चीजें हैं जो मैंने इतने टाइम में कई सारी चीजें देखी हैं। मैडम बेड से गायब थी, ये किसने देखा? मैंने। मैडम कब लेकर आई हैं? बिना पूछे चुरा कर लेकर आई हैं, ये किसने देखा? मैंने। मैं वहां पर 2 बुके थे, ये किसने बताया? मैंने। और डायपर नीचे पड़ा हुआ, ये किसने बताया? मैंने। बहुत सारी चीजें थी जो मैंने इन सब चीजों के लिए कॉल आउट किया, जो मैं इतने लंबे टाइम से कॉल आउट करे जा रही हूँ, और अभी भी मैं ये बता रही हूँ। वैसे तो मुझे देखो किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जानती, लेकिन वहां उस पोस्ट पर और भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके नए कमेंट आए थे। तो मैं ये बात बोल रही हूँ क्योंकि चालू अप्पी ने ये दिखाने की कोशिश की कि अब पिज्जा ऊपर रहती है और मैंने हैदर वाली अलमारी में इसको दे रखा है रखने के लिए सामान। इट मीन्स ये सामान पिज्जा का है, लेकिन वो सामान पिज्जा का नहीं था। जिनको फालतू की बकवास करने की आदत है ना, वो पहले पूरा पॉडकास्ट सुन लेते, जिसके रिगार्डिंग वो मैंने स्क्रीनशॉट वहां पर लगाए हैं। अब मैं वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट नहीं लगाती हूँ, जूम करके देखने के लिए, मैं हाईलाइट करने के लिए मैं कम्युनिटी पर लगा देती हूँ। तो उससे पहले जो मैंने पॉडकास्ट बनाया था वो उसी दिन मैंने स्क्रीनशॉट लगाए थे, और ये मैंने क्लियर बोला था कि ये चालू अप्पी का पूरा वार्डरोब है, जिसमें कुछ कपड़े पिज्जा ने डाले थे। तो वो जो सारे कपड़े आप देख रहे थे ना, वो सारे कपड़े पिज्जा के नहीं थे, वो चालू के यूज्ड कपड़े थे, जो बहुत ही गंदे और भद्दे तरीके से उसमें ठूसे गए थे, भरे गए थे, जिसमें उनको ये पता ही नहीं था दोनों बहनों को कि क्या क्या ठूस के रखा हुआ, जिसमें से वो कपड़े छांट रही थी। अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने ये भी बोला था कि चालू के कपड़े भी उसमें भरे पड़े हैं, जिसमें से वो पहनने के लिए खुद के लिए कपड़े ढूंढ रही थी। लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करी थी मेरी प्यारी बहन को मैंने जगह दे रखी है, मेरी प्यारी बहन को मैंने वार्डरोब दे रखा। वो दिखाते दिखाते रेज बेट करने के लिए वो तक भी दिखा गया। ऐसा नहीं है कि वो कोई चीज लटक रही है तो उनको जो कमरे में उसकी खाला बैठी है, बेटी खाला बैठी है, पिज्जा बैठी है, जो कि एक प्राइवेट चीज है, और चालू अप्पी खुद अपने हाथ से रिकॉर्ड कर रही है। और उसको ये भी पता है कि कभी कभी कृष्णा भी वीडियो को एडिट करता है। लेकिन रेज बेट नाम का एक शब्द है जो मेरी महक ने हमें सबको सिखाया है कि रेज बेट किसको कहते। तो ये रेज बेटिंग के लिए की गई हरकत थी चालू अप्पी की, जिसको मैंने हाईलाइट कर कर बताया। उसको तो 10 लाख 12 लाख लोगों ने देखा, क्योंकि उसने रेज बेट किया था, जो लोग वहां पर कमेंट कर रहे थे। मैंने बाद में जाकर चेक किया, बाद में जब मेरा पॉडकास्ट बन चुका था, क्योंकि अगला पॉडकास्ट मैं कमेंट पे ही बनाने वाली। तो किसी को अगर इस चीज से प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रखो, और छेद वेद ढूंढने हैं ना तो पहले अपने में ढूंढो। व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं, जानबूझकर भी हरकतें करते हैं। और उसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि ये लड़की की अलमारी है, मैं लड़की की अलमारी को दिखा रही हूँ, उसमें क्या सामने लटक रहा है, क्या दिख रहा है, तो मैं उन सब चीजों को ना दिखाऊं या मैं ब्लर कर दूं। खुद के इतने से बाल दिख जाते थे ना, जब ये पक्की सच्ची हिजाबी बनी घूमती थी तो उनको ब्लर कर देती थी। कोई चीज पड़ी रहती है ना पीछे, तो उसको ये बाद में ब्लर कर देती है। इसकी ननद इसके व्लॉग में आती थी ना शुरू के डेज में, तो उनको ब्लर कर देती ननद। ओहो, ननद से भी मुझे कुछ याद आया भाई साहब, खैर याद आ गया, बाद में बताऊंगी। तो उनका फेस ब्लर कर देती थी, क्योंकि जो चीज इसको नहीं दिखानी होती थी ना, वो ये बाद में ब्लर कर देती थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन चीजों को ये ब्लर कर सकती थी? नहीं, ये चाहती थी कि इस टॉपिक पर बात हो, क्योंकि भाई इतनी इनोसेंट नहीं है ये ना, कंटेंट के मामले में तो बिल्कुल इनोसेंट नहीं है। खैर
आज के लिए बस इतना ही, और ये सिर्फ उनके लिए बताया है जो मेरे व्यूअर्स हैं और उन्होंने इस चीज के लिए बोला था, यानी कि उनके दूसरा या तीसरा कमेंट ही था और उन्होंने मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर ये सब बोला था। ज्यादातर लोगों को तो यही था कि चालू अपनी नहीं जानबूझ कर, क्योंकि सारी ऑडियंस इस बात को अब समझ गई। आगे भी अगर मुझे कुछ नजर आएगा तो ऑफ कोर्स आप सबके साथ में शेयर करूँ, क्योंकि जब मैं शेयर करती हूँ तो मेरी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगता है कि जो चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हाईलाइट करने लायक होती है, जो कि आम घरों में नहीं होता, कि डाइनिंग टेबल के नीचे आप यूज डायपर रख लो। छी छी छी, बिना पूछे कप चुरा के अपने कप में, अपने बैग में भरकर रख लाओ, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए पीछे मैडम नहीं है और ये कहा कि इसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें दिखा सकूं और बेड पे मैडम गायब है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं देख लेती हूँ और मैं कम्युनिटी पे लगा देती हूँ या मैं शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी ये मौका देते रहेंगे तो मैं ऐसे ही करती रहूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।